केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा भी हो सकती है। अठावले ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में लगभग 60% मतदान हुआ है, जो बीते 35 साल में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में हमें 90% तक मतदान देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए अठावले ने श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A के निस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में व्यापक बदलाव आया है। यहां आतंकी हिंसा लगभग समाप्त हो गई है। देश विदेश से जम्मू कश्मीर में पूंजी निवेश बढ़ रहा है। यहां औद्योगिकरण का एक नया दौर शुरू हुआ है। यहां सुशासन और विकास का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और राज्य के दर्जे की बहाली संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस समय कश्मीर में ही है, वो यहाँ चुनाव के संदर्भ में ही आया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी भाग लेने की पुष्टि की। वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामदास अठावले ने कहा कि अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा भी हो सकती है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन किया जाएगा और राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन के लिए कहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अपनी बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग आधा घंटे तक हमारे बीच अलग अलग मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। अठावले ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से यहाँ पर्यटन में काफी विस्तार हुआ है। विदेशी सैलानियों समेत 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। लोग अब कश्मीर में पर्यटन के लिए आने से नहीं डरते। उपराज्यपाल ने मुझे बताया कि कुछ अप्रिय घटनाओं के बावजूद यहाँ शांति लगातार ही बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में जारी समाज कल्याण की अलग अलग योजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के छात्रों को 2 लाख से ज्यादा प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और ओबीसी छात्रों को 84,000 से ज्यादा छात्रवृत्ति प्रदान की है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और ओबीसी की हिस्सेदारी 8% है, लेकिन कश्मीर में एक भी अनुसूचित जाति का परिवार नहीं है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में एसएससी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत 74 मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में एक वृद्धाश्रम शुरू करने की योजना पर भी काम हो रहा है और मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में 16 वृद्धाश्रम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।